नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आपको पता ही है जैसे बारिश का चल रहा था, तो 2 3 4 दिन से 4 दिन तक चली लगातार बारिश। आज 5 तारीख है, आज थोड़ा वो या नॉर्मल सा, लेकिन ये 1 तारीख से ये स्टार्ट होगी सी, 1 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये 3 तारीख तीसरा दिन है बारिश का। और बच्चों का तो खैर मैसेज आ ही जाता है रोज़, तो इनका इस दिन भी मैसेज आ गया था। और मैसेज को देखते ही सुनते ही ये हो जाते हैं खुश खूब घर रहने के लिए। और ठंड बन रही थी, तो बारिश के मौसम में जब चलती है तो फरमाइश होती है अधिकतर कुछ आलू की चीज़ें बने, जैसे पकौड़ी बने या पराठे बने, इन्हीं चीज़ों की अधिकतर फरमाइश रहती है। तो श्री के पापा ने पहले कहा था कि पकौड़ी बना ले, क्योंकि अधिकतर बारिश में यही चलता है। तो फिर शिवांश ने बोला नहीं मम्मा पराठे बनाओ, इसको बच्चों को अधिकतर ये पराठे ही पसंद हैं आलू के। तो फिर जब बच्चों के आगे खैर अपनी तो कुछ चलानी नहीं होती, फिर बच्चों की माननी पड़े, तो श्री के पापा ने कह दिया कोई बात नहीं, पकौड़ी रहने दे, तो आलू के पराठे ही बना ले। तो बस वही है, आलू मैंने उबाल लिए थे और इनको फेंट कर लिया था हाथ से ही, और इसमें आटा भी लगा लिया मैंने, और इसमें डाल लिए हैं इसके नॉर्मल मसाले। और बस मैं बनाऊंगी। और शिवांश जब तक मैंने आलू छिले तब तक वह मेरे पास ही बैठा रहा, देखता रहा। और जब स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सुबह नाश्ता बनाती हूँ, स्कूल की वजह से बनाना पड़ा है, क्योंकि लंच वगैरह लेकर जाना, नहीं तो भूख किसी को भी नहीं लगती इतनी सुबह ही। और लगती है इसी टाइम पे जिस टाइम मैं छुट्टी वाले दिन बनाती हूँ, जब बच्चे घर पे रहते हैं। तो ये टाइम था 9-10 बजे के टाइम था ये, और इसी टाइम अच्छे से लगती है। बस ये है जब स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा जल्दी बनाना पड़ा है, और कुछ ये खेत वेत में जा इसलिए भी। लेकिन बारिश के समय तो इनकी छुट्टी थी, तो मैं अपना यही, और तेल मैंने कटोरी में रख लिया है तवे के ऊपर गर्म करने के लिए, कि गर्म तेल जो है जब गर्म हो जाता है उसे लगाते हैं पराठों पे, तो वो मतलब उसका कच्चापन सा नहीं रहता। और वो नहीं, अगर ऐसे ही लगा देना जैसे कच्चा तेल ही, तो कड़वा कड़वापन सा आने लगे उसका। तो इसलिए मैंने तवे के ऊपर रख दी कटोरी, इसमें ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। और तो मैं इस साइड में रख दूँगी यहीं पे ही, और बनाने लगी हूँ पराठे। तो श्री नहा ली थी आज सुबह ही, इसे पता नहीं छुट्टी की खुशी कह लो, कभी कभी ना छुट्टी वाले दिन ये क्या करे कि आज मुझे जल्दी नहाना। तो इनमें कंपटीशन चलता रहा, दोनों बच्चे नहावेंगे तो एक साथ। शिवांश को तो फिर मैंने रोका था, मगर बेटा तू मत नहाइए, सुबह इसके बाल कटाने थे मुझे, था बुधवार का दिन। तो फिर नहीं तो क्या हो, कभी हमारे यहाँ ना जैसे मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, शनिवार हुआ, इन दिनों में बाल कटाते नहीं हैं। और फिर अधिकतर यही होता है कि ऐसे दिन में बोल देते हैं इसके पापा कि चलो। तो मैंने फिर आज सोचा, मैं नहीं ऐसे बुधवार को ही कटवाऊंगी। तो मैंने आज इसे मना कर दी थी नहाने के लिए, मगर सुबह ही ना नहाइए, ये श्री के उसमें कर दे कभी कभी कि दीदी नारी में भी नहाऊंगा। तो मैंने इसे रोका हुआ था। तो बाल कटाने जाएगा अपने पापा के साथ, पता नहीं चला भी गया, और श्री थी यहीं। तो मैंने पराठे मैं बनाने शुरू करी दी। तो देखिए शिवांश आ गया है बाल कटवा के, और अभी दिखाऊंगी इसको, नहा रहा है, नहा का आ गया। चल कपड़े बदल ले चल। और अब करेंगे ये पराठे खावेंगे, लंच का टाइम हो रहा है। और इसके पापा भी नहा रहे दे दिए। और इन दोनों ने खा लिए पराठे, आरू के तो नीचे भिजवा देते, और श्री ने भी खा लिए। हाँ आरू खाया पराठा, इधर देख कर बोल कैसा लगा। अच्छा टेस्टी बना रखा था। अच्छा, और ये देखे इधर मेरे जो मैंने मशीन में कपड़े डाल लेते वे भी धुल गए, कुछ मशीन में ऐसे ही पड़े। अभी घुमाऊंगी, बीच में लाइट चली गई थी, अभी घुमाऊंगी। उससे पहले मुझे भूख लग रही, मैं भी अपना लंच वगैरह करूँगी, लंच का ही टाइम हो गया। तो फिर दो इन्हें पानी में को निकाल दूँगी, और सबसे लास्ट में डाल दूँगी कपड़े जो खेत के बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे, ईंट बांध के आए थे वो वाले। तो उससे पहले हम करते हैं नाश्ता सॉरी लंच अपना आलू के पराठे के साथ। और ये देखो ये लग गया अपने खेल में, छुट्टी का ये लुत्फ उठा रहे, पढ़ाई भी कर लो नहीं। ये देखे बाबूजी आ गया बाल कटवा के, देखो कैसा हो रहा, पूरा जूतरा सा हो रहा था इसके सिर पे। बाल भी बाने ठीक है, जितने भी हैं थोड़े बहुत बाने तो है ही। और जब नहीं सही बजाता, मैं क्या पढ़ाई कर ली थी क्या। अच्छा पढ़ाई इसकी कंप्लीट होगी और इसकी भी होगी, अब ये खेलने में लग रही।
कितने साल तक खेलोगे नहीं तो खिलौनों तक? अभी तो पूरी जिंदगी बाकी। शिवांश तो अपने बालों में लगाने लगा तेल। कैसा फील हो रहा? अच्छा। अच्छा, शांति सी मिली होगी। बहुत परेशान हो रहा था, ये बाल भी इसके फटाफट बढ़े हैं। ये बाल ना आँखों के ऊपर आ गए थे, कुछ भी नहीं दिक्कत था। उसकी आंखों के ऊपर आने लगे थे बाल। सच में ही ना, इसका सिर इतना बड़ा लगा है बालों की वजह से। वैसा देख कितना छोटा सा निकला है? ऐसा लगे बड़ा सा, और नीचे तो पतला सा हो रहा है ये। तो देखिए, सीरी ने तो कर लिया था अपना जो भी है खाना पीना, और शिवांश आया था बाल कटा के, तो ये नहा धो लिए थे दोनों, इसके पापा भी और शिवांश भी। तो शिवांश ने लिया है पराठा दही के साथ में, और इसके पापा लेंगे चाय। चाय मैंने बनाई रखी है तो चाय दूंगी, क्योंकि वैसे तो ये भी दही मांगे हैं, दही या लस्सी, लेकिन मौसम को देखते हुए ना, मौसम हो रहा था ठंडा, पंखे भी बंद कर रखे थे, हवा आ रही थी वो ठंडी ठंडी, बारिश से हो रही थी, ठंडी राहत सी मिलती है वैसा तो, मतलब गर्मी को देखा तो वैसा तो अच्छा लगे, लेकिन जब इतनी बारिश देखा है ना, या चिपचिप सी हो तो परेशान हो जा, और अगर लगातार बारिश हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने भी अपना कर लिया था खाना, जो मतलब पराठे वगैरह, और लंच इसलिए मानना गया क्योंकि 11 ही बज गए थे जब तक मैंने किया। मैं तो स्टार्ट तो मैंने कर दिया था 10 बजे से, लेकिन मेरा और बच्चों को क्या है, सुबह ही हमें भूख नहीं लगती, इनके पापा को तो देना पड़ा है सुबह ही कुछ ना कुछ। तो मैंने उन्हें तो नमक के जई दे दिए थे सुबह, क्योंकि फिर उन्हें खेत में जाना था ईंख बांधने के लिए। हल्की हल्की बारिश में तो चले गए थे ईंख बांधने के लिए भी, क्योंकि वहाँ गर्मी लगा है बहुत ज़्यादा है, और ईंख गर्मी में बांधते ज़्यादा परेशानी हो, और ऐसे मौसम में तो फिर भी अच्छे से भीग तो जा, लेकिन काम हो जा, गर्मी से राहत सी मिल जा। और यहाँ फिर मैं लगी हूँ बर्तन करने। तो यहाँ मैंने सुबह के चाय वगैरह के भी रखे थे बर्तन, थोड़े से मैंने करे थे, बस मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा के। और चिपचिप सी इतनी हो रही थी, जैसे वैसे तो देखो यहाँ है ही गैस के अलावा, गैस यहीं है, और तो सारा मतलब जैसे सिंक वगैरह में खड़े होकर करें तो वो पानी उतने में ही सिमट जा, लेकिन यहाँ फैलता है पानी, और फिर ऊपर से बारिश आ जा। इधर जो मैंने पर्दा लगा रखा ना जाल की साइड, तो सारे को बारिश की बूंदे आके यहाँ आधा फरस तो वैसे ही गिल्ला हो जा, और चिपचिप सी इतनी हो जा बहुत ज़्यादा। अगर पैर देखो, नहाने का भी मतलब एक बाथरूम भी यहीं है, नहाते भी यहीं है, और जैसे बाहर बच्चे तो बाहर ही नहावे हैं, जैसे शिवांश है इसके पापा, तो बाहर ही बाथरूम से थोड़ा बाहर ही, तो यहाँ तक पूरे में को पानी फैल जाता है, और वो पूरा चिपचिप सा हो जा, सूखता भी नहीं, फिर पंखा ही चलाती हूँ बाद में। तो यहाँ पे बस मैंने जो बर्तन मतलब मैंने उससे साबुन से कर लिए हैं, और अब मैंने जो पानी बाल्टी में लाई थी वो मैंने इन बर्तनों में ही डाल दिया था, और दूसरी बाल्टी भर के लाई हूँ, जिससे कि अच्छे से धोए जा, अच्छे से साफ़ हो जा। तो और बस सारे लगा दूँगी। और वैसे तो देखो ये होता है कि 2-4 आदमी है, लेकिन बर्तन इतने हो जा, फुल टोकरा फुल हो जा ऊपर तक। सुबह के तो चाय वगैरह के ही थे बर्तन, कप और दूध दाद के थे बस बच्चों के, और मेरे मन ने एक साथ ही कर लिए थे, चकला बेलन भी और सब एक साथ कर लिए थे। और मौसम ने तो कहते ही हाल ख़राब इतने कर रखे, धूप नहीं निकलती नहीं, तो इस मौसम में जो है ना, सारे सामान जो खाने पीने के हैं, जैसे राशन दाल वगैरह, ये हल्दी नमक मिर्च जो सुखाने की चीज़ें हैं, उनमें ना चिपचिपाहट सी पन आ जाता है, मतलब उनको धूप दिखानी ज़रूरी होती है, लेकिन धूप नहीं निकल रही। सोच रही थी कितने ही दिन से कि इन्हें धूप दिखाऊंगी सारी चीज़ों को, जो भी राशन है घर में उन सब से। और मैंने ये कपड़े तो मैंने डाल दिए थे पराठे बनाने से भी पहले, लेकिन पानी में को निकालने रह रही, फिर मैं बीच में पराठे बनाने लगी थी। और ये देखिए मौसम बाहर का ऐसा हो रहा। अच्छा, कितने के ले रहे? ये कितने के ले रही? ये तो 50 की है, किसके पास है? एक 500 की, और तेरे? एक मेरी तो 200 200 की नहीं, 200 की और 10 की और 10 की और 20 की और 50 की। या केली लग रही, केली बन रही। तो देखिए मैं यहाँ से मतलब मैंने जब लाइट आई थी 10 बजे, 9 बजे आ जाती है, 9 साढ़े 9 बजे आ गई थी, किसी दिन 10 बजे आ जाती, जब भी मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे। और ये सोच के, क्योंकि 2 दिन से धोए भी नहीं जा रहे थे बारिश की वजह से ही, सूखने की वजह से, फिर सोचा बारिश तो इस दिन भी थी कि कब तक ना धोने तो है ही, क्योंकि फिर
मतलब धोएंगे नहीं तो कब तक इकट्ठे करते रहेंगे। उनका कम से कम हवा निकलेगी, जो भी होगा 2-3 दिन में तो सूखेंगे। मैंने और कुछ बुधवार था, फिर अगले दिन बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार का दिन, तो सोचा कि मैं धोऊंगी कपड़े। तो और यहाँ पे तो मैं इन्हें निचोड़ने रह गए थे, धुल तो ये कभी के गए थे। फिर पराठे बनाने लगी थी मैं, और बना के खा के फिर बर्तन भी साथ के साथ करके मैं इन्हें बाद में निकाल ली। मगर कहीं धूप तो निकल रही इनकी, ऐसी तो है नहीं कोई जल्दी में कि इन्हें पहले करूँ, मैं निकाल लूँ मैं आराम से, बाद में निकाल लूँगी पानी में को। और सूख के चाहे ना सूख के मैं इन्हें बाद में करूँगी। पहले अपना खाने पीने का और बर्तन वगैरह का, चूल्हे का मतलब वो निपटाऊँ काम उधर, और बाद में करूँगी इनको। और देखो इनके बनियान भी इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। और क्योंकि दिन में को वैसा भी 2-2 बार बारिश भले ही हो रही, नहाना है शाम को भी नहाना, सुबह भी नहाना, तो इतने कपड़े वैसे भी इकट्ठे हो रहे। फिर ये बोल भी रहे थे कि नए बनियान निकाल कर दिया था फिर एक, जब सारे बिन धोए हो रहे थे तो। और आधे कपड़े तो मैंने ऐसे ही डाल दिए बिना फैलाए ही। ये तीनों का गुंजा आज सुबह से इसी खेल में लग रहा, और एक ही जगह पे। पापा देखो मैंने डॉल हाउस बनाया। इन्हें खुले से भी ज़्यादा यहाँ इस छोटी सी जगह में ज़्यादा खेलने में मज़ा आया है, देख ले। क्योंकि इनका सामने की हवा लगती रहे ना, नज़ारा देखने को मिले। पहली बार ठीक ठाक डोल दिखाइए, डोल दिखा। पहले तो यही काम है इसके, छोटी सी। तो देखिए अभी अभी मैं कपड़े फैला के आई थी, 5-10 मिनट हुए होंगे। 5-10 मिनट में ही ये देखो वो चढ़ाई छोटी सी पड़ गई। ये देखो बारिश, इंद्र देवता का कहर देख लो जी। ये देखो भाई क्या हो रहा है इस बार। स्थिति आ गई, कई जगह आसपास के इलाकों में तो बाढ़ भी आ गई। ये सोच रहे थे कि अब तो चलो 2 दिन हो गए बारिश होते हैं, अब तो थोड़ा सा हो जाएगा, एक दिन का उजाला सा, पर नहीं, इतनी बारिश हो रही। ये देख लो जी, बहुत तकड़ी बारिश हो रही है आज भी, और कल भी पूरा दिन बारिश रही और आज भी बारिश है पूरी सड़क भर के चल गई, पानी पानी हो गया सारी जगह। कपड़े तो खैर पड़े जैसे पड़े, देखो कितनी तेज बारिश हो रही। कितने क्षेत्र जो हैं बारिश की चपेट में आ रहे, और अब तो यहाँ का भी खतरा लग रहा है कि शायद यहाँ ना आ जा। हैं? हाँ देख लो मैं। इस चावल लपेट के हाँ। चल है नहीं कैसा, थोड़ा बहुत आता आराम। नहीं कोई आराम नहीं लगा, 3 दिन हो गए गाय ने तुम का घास खाने खाया, बहुत दुखी। और दवाई भी देख ला लगातार दे दो। दवाई भी बहुत पैसों की ले ली। चलो दवाई तो पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाय तो ठीक हो जाए कम से कम, गाय ठीक नहीं होगा। यही है, डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आता। सुबह तो वो लगा था ग्लूकोज। हाँ सुबह ग्लूकोज की बोतल लगी थी एक, अब देखता हूँ जाकर उसने कुछ चल देख लो, बोतल ने असर करा नहीं गया। ठीक है, सिर पर रख लो टॉवल को, नहीं फायदा क्या होगा, बाल तो भीगते रहेंगे।